से आपका फुल स्कोरिंग हो सकता है कैट का एग्जाम में, या फिर आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक पहले जो स्क्वायर्स क्यूब्स, पहले हम लोग इसका पूरा प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, वी विल बेसिकली सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दैट एंड देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है, टुडे इट विल बी अ शॉर्ट 30 मिनट्स क्लास एंड देन रेगुलर बेसिस में धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है वो आता है ए प्लस बी स्क्वायर का। सो ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनता है इसका, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन ए माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप इसको सॉल्व, ये सब हुआ है क्लास में अभी तक? नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में जब आप करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आप बताइए कितना आएगा। एंड अकॉर्डिंगली इसके बाद में आपको और एक चीज करना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने सिर्फ आपको दो फॉर्मूला यहाँ पर बोला है, पहला ये और दूसरा ये, और इसी को जब प्लस करेंगे दोनों को तो ये आएगा, क्योंकि प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको माइनस वाला निकालना है और आपको ये वाला का आंसर निकालना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, चलिए तब हमारा स्क्वायर बेस्ड आइडेंटिटीज पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, सिद्धांत लद्दा, क्या होगा इसका आंसर? 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, वापस से सोचो, ए प्लस बी का स्क्वायर ये पूरा माइनस ये पूरा, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, जब तुम करोगे तो तुम्हारा आएगा 4ab, चेक कर लेना, क्योंकि ये पूरा माइनस ये पूरा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 4ab। बस चेक कर लो। इवांशी का आया? हाँ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ए को करेंगे ए से, बी को करेंगे ए से, ए को करेंगे बी से और बी को करेंगे बी से। Come on guys, you can do it. 4ab आया? बोलिए।
4a भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ 4a भी आ रहे हैं। सिद्धांत तुम्हारा आया 4ab की नहीं आया? किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुरंत उसी समय बोलना। नहीं समझ में आया एक बार। ठीक है, देखो, जब हम लोग माइनस कर रहे हैं इसको, जब हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a² माइनस 2ab प्लस b², यही कर रहे हैं ना? हाँ तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। तो क्या क्या कटेगा? ये और ये कट जाएगा, तो क्या हाँ बचेगा? 4ab बच रहा है। हाँ समझ गया। अब सिमिलर तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे, मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे प्लस, माने a² प्लस bc प्लस ac, फिर प्लस ab b² cb प्लस ac bc c², ऐसे करके फिर सबको देखो करके क्या आ रहा है। हो गया ये। बताओ सिद्धांत, बताओ क्या होगा इसका आंसर? विल गो वेरी स्लो। अब जैसे इसमें हमने कैसे किया है, ये हमारा आएगा a² माइनस ab माइनस ba प्लस b²। और ये वाला हम लोग का कैसे आया? यहां पर हमने क्या किया था, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएगा। बोलो भाई, क्या आ रहा है इसका आंसर? फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका? इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 होल में ab प्लस bc प्लस ca। आया सिद्धांत तुम्हारा? और कर रहे। करो। इतना देरी इवांशी तुम करो। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों से जो आएगा फिर उसके साथ इसको कर लेना। सिद्धांत कहाँ दिक्कत हो रहा है बोलो? जो बच्चा स्मार्ट होगा उसको मालूम है, जस्ट अभी ये दोनों का हमने किया तो आया a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस बी। सो क्या आएगा? a² इंटू a³ प्लस 2ab इंटू a 2a² b प्लस ab² प्लस ba² प्लस 2ab² प्लस b³। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 2a²b 3a² b प्लस ab² 2ab² 3ab²। सिद्धांत ऊपर वाले में क्या दिक्कत हो रहा है बोलो? ऊपर वाले में ए से ए को, फिर ए से बी को, फिर ए से सी को करना है ना, फिर वैसे ही बी से ए हाँ को। वही तो मैंने किया है, देख लो मैंने क्या बोला। ठीक है चलो पूरा करते हैं बस को, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऊपर वाले में क्या करना है, पहले ए से ए को करो,
तो ए स्क्वायर प्लस ए से बी को करो ए बी प्लस ए से सी को करो ए सी प्लस बी को ए से करो ए बी प्लस बी को बी से करो फिर बी को सी से करो फिर प्लस सी को ए से करो प्लस सी को बी से करो प्लस सी को सी से करो। अब इससे कॉमन निकालो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा प्लस ए बी इसलिए 2 कॉमन आया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चेक कर लो इसको। ठीक है सिद्धांत बोलो। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट ये वाला करो। अगर ये तुम लोग को समझ में आया है तो तुम लोग सिमिलर तरीके से फिर इसका करेगा ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी वाले का आंसर आएगा जैसे इसका तुम्हारा क्या आ रहा है अगर तुम इसको देखते हो तो इसमें तुम्हारा फाइनल क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab सब में से कॉमन आ गया ए प्लस बी। सिमिलर तरीके से ए माइनस बी क्यूब में क्या आएगा बेसिकली ये है क्या ये ए माइनस बी का क्यूब है और ये ए प्लस बी का क्यूब है। सो ए माइनस बी के क्यूब में क्या आएगा ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। चेक करो। बनाइए बनाइए। बना क्या हाँ अब इसके बाद तुम लोग को ट्राई करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये दोनों ट्राई करो तुम लोग। मैं तुम लोग को 10 मिनट का टाइम देता हूँ। हो गया है क्या हुआ ए प्लस बी क्यूब वाला।
बोलो भाई, कुछ तो बोलो। आंसर बोलू सीधा? ए प्लस बी माने ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिद्धांत तुम्हारा आया? नहीं, फर्स्ट स्टेप किया उसके बाद अटक गया। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आ रहा है? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ए जो है ना, सो ए प्लस बी का क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सो ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इज व्हाट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना। सो ए प्लस बी यहां से कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए प्लस बी ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू जो भी है, तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको। सिमिलर तरीके से ये वाला होमवर्क में करना है। यहां तक हो गया है क्या? अब इसके बाद ये सॉल्व करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसको सॉल्व करना, और इसके साथ में इसके दो केसेस हैं। तो पहला केस क्या बोलता है? ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो क्या होगा? अ, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? ठीक है, और दूसरा केस है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है ना, माइनस 3abc है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसके लिए ना सबसे पहले तुम लोग को क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले तुम लोग को ये सॉल्व करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। इसको सबसे पहले पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो।
और इसी से तुमको उन दोनों का भी आंसर मिलेगा। अब ये तुम लोग का होमवर्क है आज का। आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है ना। आज मैंने एकदम पूरा बेसिक कराया, कुछ भी नहीं कराया आज। इसको पूरा अच्छा से सॉल्व करके रिवाइज करके कल आना है, ठीक है। सॉल्व करके रिवाइज करके कल आना है। कल परसों जो भी नेक्स्ट क्लास होगा मैं बता दूंगा, और ये वाला क्लास को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। कॉपी कर लो क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।